बाद ऊपर अगर जाएँ तो इन्वायरमेंट में फिर उससे और ऊपर जाएँ तो फिर टेम्परेचर का थोड़ा वेरिएशन है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, कहीं पर पूरा मतलब एस्ट्रोनॉइड्स जो भी है उल्कापिंड्स वो गिरते हैं तो वो जल के ख़त्म हो जाते हैं। इन्वायरमेंट भी इस तरीके से बनाया गया है ताकि धरती को भी नुकसान ना हो। फिर ओजोन परत बनाई गई है ताकि सूरज की जो परागनी किरणें हैं वो भी ना पाए। फिर सन से भी इतनी सारी रेडिएशन निकलती है, उसके लिए पूरा अर्थ का पोलर सिस्टम इस तरीके से काम करता है कि वो अर्थ के अंदर आने नहीं देता, पूरा उसके बाहर से निकल जाने देता है। फिर बाहर पूरा ग्रह हैं सूर्य के आसपास घूम रहे हैं, फिर सूर्य पूरा एक सिस्टम है। फिर इसी तरीके से मतलब एस्ट्रोनॉइड्स जो भी है उल्कापिंड्स बहुत सारे हैं वो घूम रहे हैं इन्वायरमेंट यूनिवर्स में। फिर अभी तक हम इतना समझ पाए उतना। उसके बाद फिर यूनिवर्स में भी स्टार्स, गैलेक्सीज, फिर गैलेक्सीज से बाहर कुछ ब्लैक होल्स, गैलेक्सीज से बाहर नहीं मतलब ब्लैक होल्स है, कुछ टाइम बबल्स टाइप की चीज़ें भी बोली जाती हैं। और हाँ, अभी तक हम इतना ही समझ पाए हैं, बट हो सकता है यूनिवर्स के बाहर भी कुछ और अलग चीज़ें हो। फिर उसके बाद अगर धरती के अंदर जाए तो यहाँ पे भी लावा है, फिर नीचे फिर और बिल्कुल बहुत केंद्र तक माना गया ये ठोस है बहुत केंद्र में। और फिर समुद्र में जाए तो पूरा एक अलग ही सिस्टम, पूरा हर एक जीव अलग तरीके से पेड़ पौधे सब कुछ है। जंगलों में जाए अमेज़न के जंगल देखे जाए तो वहाँ पे अलग अलग प्रकार के जीव है जिनका अभी तक मतलब आधे से ज़्यादा की तो अभी तक शायद जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है। और सेम समुद्र में भी ऐसे बहुत सारे जीव हैं, मिनरल्स है, कितने सारे तत्व हैं, कितनी सारी चीज़ें। मैं क्यों बता रही हूँ ये सारी चीज़ें? मैं ये बता रही हूँ कि अगर आप जैसे हम खुद को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पता चला कि हमारे अंदर भी इससे भी ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें हैं, एक अलग ही